वेलकम बैक। लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर का जो हमारा लर्निंग चल रही है उसमें आपने अभी तक जाना। पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से बुरे हालात का में वो जीवन जी रहे हैं, बहुत ही मिजरेबल कंडीशन में अपनी लाइफ जी रहे हैं और कुछ मजबूरियां उनकी हमारे सामने आई। अब उसको आगे बढ़ाते हुए देखते हैं हम। हियरिंग हिम वन वंडर्स, उसकी बात को सुन करके, उस बुजुर्ग की बात को सुन करके, वन वंडर्स, एक आदमी इस बात पर आश्चर्य कर सकता है, इफ ही हैज अचीव्ड व्हाट मेनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, क्या कि कम से कम उसने वो तो प्राप्त कर लिया है। मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, जिसको प्राप्त करने में कई लोगों ने जीवन में सफलता प्राप्त, कम से कम उसने वो चीज तो क्या कर रखी है। इस बात पर कोई व्यक्ति आश्चर्य कर सकता है। जैसे ही हैज अ रूफ ओवर हिज हेड, यानी कम से कम उसके पास क्या है, उस बुजुर्ग के पास क्या है, छत तो है। और आप जानते हैं दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास में छत नहीं है। रोटी तो जैसे तैसे मिल जाती होगी, कपड़ा भी मिल जाता होगा, लेकिन रहने के लिए उनके पास कोई स्थायी छत, क्या मतलब हुआ इसका, मकान नहीं है उसका रहने के लिए। उस आसमान के नीचे निवास करते हैं। पूरे विश्व में करोड़ों की संख्या में लोग इस तरह की स्थिति में जी रहे हैं। तो वही तो कह रहा है, उसकी बात को सुनकर के एक व्यक्ति आश्चर्य कर सकता है, इफ ही हैज अचीव्ड, अगर उसने ये प्राप्त कर लिया है तो व्हाट मेनी हैव फेल्ड, कम से कम ये तो है कि उसने वो प्राप्त कर लिया है जो जिसको प्राप्त करने में बहुत सारे लोग क्या हो गए, असफल हो गए, नहीं प्राप्त कर पाए। यानी क्या कि कम से कम उसके पास क्या है, हाँ, ही हैज अ रूफ ओवर हिज हेड। तो इसी क्रम में आगे चलते हैं हम। चलिए, द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी, यानी क्या ना होने का, पैसे ना होने की जो दुख है। टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, किसके, चूड़ी बनाने के बिजनेस के अलावा कोई दूसरा काम करने के लिए क्या ना होना, धन ना होने की जो पीड़ा है। नॉट इवन इनफ टू ईट, और क्या ना होना, पर्याप्त खाने का के लिए ना मिलना। रिंग्स इन एवरी होम, हर घर में ये पीड़ा जो है, ये समस्या जो है गूंजती है। नहीं समझ में आई बात, यानी फिरोजाबाद में हर किसी घर में ये तकलीफ है। क्या क्या पीड़ा, क्या तकलीफ, कि भाई उनके पास बैंगल मेकिंग के अलावा कोई दूसरा काम करने के लिए उनके पास क्या नहीं है, पैसा नहीं है, पैसे की कमी है, और दूसरा खाने के लिए उनके पास पर्याप्त सफिशिएंट नहीं है। ये जो पीड़ा है, ये जो तकलीफ है, क्राई का मतलब तकलीफ, ये हर घर में, कहाँ, फिरोजाबाद में क्या होती है, गूंजती है। द यंग मैन इको द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, और यहाँ के जो युवक हैं इस फिरोजाबाद के, वो अपने जो बुजुर्ग हैं उनके तकलीफ को, उनके दुख को क्या करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। उसी की वो गूंज है, यानी उसी का ये क्या है, रूप है वो। यानी जिस तरह से लेमेंट वो करते थे, कौन करते आ रहे हैं, लेमेंट का मतलब दुखी, दुख प्रकट करते हैं। तो उसी दुख को उसकी ये जो नई जनरेशन है, वो यंग मैन जो है यहाँ के फिरोजाबाद के, वो क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। यानी वो भी उसी हालात में जीवन जी रहे हैं। लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम, यहाँ कुछ ज्यादा बदला नहीं है। लिटिल, देखो मैंने आपको पहले भी बताया, लिटिल एक सेमी नेगेटिव वर्ड है, और जब ये कहीं आता है तो वो सेमी नेगेटिव यानी नकारात्मक भाव देता है। और लिटिल का मतलब यहाँ क्या लगाएंगे अब, न के बराबर। हैज मूव्ड विद टाइम, यहाँ इस फिरोजाबाद में समय के साथ कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं आया है। इट सीम्स इन फिरोजाबाद, ऐसा लगता है फिरोजाबाद में समय के साथ कोई परिवर्तन न के बराबर परिवर्तन आया है।
वही हो रहा है जो बाप करता आ रहा है। जो पीड़ा बाप की थी, जो बाप पीड़ा दादा की थी, वो बाप ने झेल बाप की जो पीड़ा वो कौन झेल रहा है? बेटा झेल रहा है। बेटे की पीड़ा पोता झेल रहा है। तो यानी कहने का मतलब कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। ईयर्स ऑफ माइंड नमिंग डोयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड एबिलिटी टू ड्रीम। यानी कह रहा है लेखक, ईयर्स ऑफ माइंड नमिंग टॉयल, यानी दिमाग को क्या कर देने वाली? सुन्न कर देने वाली। माइंड नमिंग का मतलब जीवन, दिमाग को जड़वत कर देने वाली, शून्य कर देने वाली जो ये टॉयल है। टॉयल माने हार्ड वर्क। टॉयल माने हार्ड वर्क, बहुत ही कड़ी मेहनत जो है, जो इनको करनी पड़ती है, उससे उनका माइंड क्या हो जाता है? नमिंग हो जाता है, अर्थात शून्य हो जाता है। माइंड को शून्य कर देने वाली कड़ी मेहनत ने हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव। इनके अंदर जो भी इनिशिएटिव है, पहल, कुछ अच्छा करने की, कुछ नया करने की जो एक पहल होती है, इनिशिएटिव का मतलब पहल, उसको क्या कर दिया है? खत्म कर दिया है। एंड एबिलिटी टू ड्रीम, और स्वप्न देखने का जो क्षमता है वो भी इनकी क्या हो गई? क्योंकि इतनी कड़ी मेहनत करते हैं, ये इतनी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है इनको रोजी के लिए कि उनको शाम तक तो दिमाग सुन्न हो जाता है, सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है, कुछ सूझता ही नहीं है। तो फिर नई सो पहल कहाँ से आएगी? कुछ नया करने की सोचेगा आदमी? या उसके अंदर कोई स्वप्न देखने की क्षमता रह जाएगी क्या? पढ़ते ही तो नींद आ जाती है उनको, और सुबह उठते हैं तो वही काम वापस। तो ये बहुत ही बुरी हालात में वो अपना जीवन जी रहे। नहीं है? बात समझ में आई आपको? हम लोग बहुत ही अच्छी स्थिति में हैं। धन्यवाद है ईश्वर का, कोटि कोटि धन्यवाद दो ऊपर वाले को। लॉट ऑफ थैंक्स टू द गॉड, हैं, जिसने हमको अच्छी स्थिति दी है। और यह हालात देखो, ये तो एक उदाहरण खाली फिरोजाबाद का है, सीमापुरी का है। करोड़ों लोग ऐसा जीवन जी रहे हैं। तो ऐसे में हमारे लिए सेटिस्फैक्शन यही है कि हम इस स्थिति से बचे हुए हैं। तो उसके लिए और हमको प्रयास करना चाहिए कि हम इस स्थिति को कायम रख पाएँ और बचें। और सभी के लिए यही हम होप करते हैं कि किसी के जीवन में ऐसा हालात, ऐसे कंडीशंस नहीं आए, क्योंकि ये बहुत ही बुरी हालात है। क्योंकि सब खत्म हो जाता है, सोचने समझने की क्षमता, कुछ नया करने की क्षमता, सोच ही नहीं पाते वो। भूखे पेट वाले आदमी से हम कहें कि वो ईमानदारी करे या वो करे या इस तरह के सिद्धांतों की बात करे, संभव है क्या उसके लिए? चलिए, एक रेसर है, एक स्पोर्ट्समैन है, जब उसको अच्छा टॉनिक नहीं मिलेगा, अच्छे कहने का मतलब एनर्जी बूस्टिंग वाले जो कहने का मतलब टॉनिक्स होते हैं वो नहीं पिएगा वो, या खाएगा नहीं, पर्याप्त खुराक नहीं मिलेगी, तो क्या हम उससे स्पोर्ट्स में अच्छा करने की आशा कर सकते हैं क्या? हैं? या सोच सकता है क्या वो? तो वही बात है। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इन टू ए कोऑपरेटिव? पूछती हो क्यों भाई? क्या लेखिका कहती है भाई तुम लोग अपने आप को आपस में जोड़ते क्यों नहीं हो, सहयोग क्यों नहीं करते, कोऑपरेटिव क्यों नहीं बनाते हो, अपनी एक संघ क्यों नहीं बनाते हो, अपने आप को कहने का मतलब कोऑपरेटिव माने सहयोगी संगठन क्यों नहीं बनाते तुम अपना? आई आस्क्ड ए ग्रुप ऑफ यंग मैन, मैंने एक युवाओं के एक दल से क्या किया, पूछा, who have fallen into the vicious circle of middle man, जो कि शिकार हो चुका था किसका? दुष्चक्र का। किसके? मिडिल मैन, दलाल जो होते हैं, जिसको हम कहते हैं दलाल। मिडिल मैन का मतलब दलाल, जो मध्यस्थ होते हैं ना, मध्यस्थ, जिसको हम मिडिल मैन कहते हैं, ब्रोकर भी कहा जाता है जिसको, है ना। और इस दौर में अभी जो समय चल रहा है इसमें ये बहुत बड़ी भूमिका है मिडिल मैन की। आजकल कोई भी डीलिंग करानी है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव है, मिडिल मैन बहुत काम आ रहा है। यानी तो ये लोग, ये बच्चे, यानी यहाँ के फिरोजाबाद के ये बच्चे who have fallen into the vicious circle of middleman, जो कि किसके शिकार हो गए हैं? किसके दुष्चक्र का शिकार हो गए हैं? दलालों के, मिडिलमैन के। who trapped their fathers and forefathers, जिन्होंने क्या किया है? अपने पिता और अपने फोरफादर्स यानी एंसेस्टर्स यानी पूर्वज, उनको भी क्या कर रहा है? ट्रैप किया है, अर्थात फंसाया है, उनको भी नहीं छोड़ा उन्होंने।
उनके ये यंग मैन क्या हो गए शिकार, उनसे उसने पूछा कि भाई तुम लोग एक क्यों नहीं हो जाते। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, फिर देखिए उसके बाद क्या होता है, वो एक बच्चा कहता है उसमें से, अगर हम एक हो भी जाएं, वी आर द वंस हु विल बी होल्ड अप बाय द पुलिस, जिसको पुलिस क्या कर लेगी, पकड़ लेगी, बीटन और पीटेगी, एंड ड्रैग टू द जेल, कहाँ ले जाएगी, घसीट कर जेल में डाल देगी, फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, क्या करने के कारण, कुछ गैर कानूनी करने के कारण। देश से इसका जवाब इस तरह से उन लोगों ने देते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। रिमेनिंग पार्ट जो इसका है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।